गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, एक समय की बात है, दिल्ली में सर्दियों की विदाई और वसंत के स्वागत का समय आ गया था। फूलों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी, लेकिन समाज में आपसी द्वेष, जात पात, धर्म के नाम पर उठते मतभेद और वर्ग संघर्ष की तपिश भी महसूस हो रही थी। चारों ओर भय, असुरक्षा और अविश्वास का माहौल फैला हुआ था। ऐसे समय में भी एक स्थान ऐसा था जो प्रेम, सेवा और एकता का दीपक प्रज्वलित किए हुए था। साध संगत जी, संत निरंकारी सत्संग भवन दिल्ली। यहाँ हर वर्ष की भांति 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर थी। साध संगत जी, यह दिन बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज और अन्य बलिदानी संतों की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साध संगत जी, सत्संग भवन के भीतर हजारों सेवादार सुबह 5 बजे से ही जुटे हुए थे। सफाई, पंडाल की सजावट, लंगर व्यवस्था और सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे थे। हर चेहरा सेवा से दमक रहा था। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। हर सेवा ईश्वर की सेवा मानी जा रही थी। साध संगत जी, सुधीर नाम का एक युवक जो रोहिणी से हर दिन साइकिल पर आकर सेवा करता था, आज विशेष उत्साह में था। वह अपनी माँ की सीख याद कर रहा था कि बेटा, मानव एकता का मतलब सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। साध संगत जी, वहीं शारदा बहन, एक बुजुर्ग सेवादार जो लंगर विभाग में थीं, सबको हंसी खुशी से भोजन बांट रही थीं। उनकी आंखों में कभी कभी आंसू छलक आते थे, क्योंकि उन्हें 1980 की वह काली घटना याद आ जाती थी, जब बाबा गुरुवचन सिंह जी ने समाज को एक करने का संदेश देते हुए शहादत दी थी। साध संगत जी, मानव एकता दिवस पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुँचे थे। कुछ बसों में, कुछ पैदल, कुछ बैलगाड़ियों से आए हुए थे। हर किसी की आंखों में एक ही उद्देश्य चमक रहा था कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे। साध संगत जी, सत्संग में हरभजन सिंह जी जो पंजाब से आए थे, उन्होंने कहा, आज हम यहाँ केवल संतों को श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम धर्म, जात, भाषा से ऊपर उठकर मानवता को गले लगाएंगे। साध संगत जी, इसके बाद मंच पर आए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। उनके शब्द जैसे सीधे आत्मा को छू रहे थे। जो मजहबों के नाम पर लड़ते हैं वे इंसान नहीं कहला सकते। सच्चा मजहब तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मानव एकता दिवस केवल एक दिन नहीं है, यह हर दिन की भावना बननी चाहिए। साध संगत जी, सत्संग की समाप्ति के बाद सबने लंगर में भाग लिया। सेवा जारी थी, तभी भीड़ में अचानक अफरा तफरी मच गई। साध संगत जी, किसी ने बताया कि सत्संग भवन के बाहर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी नाक से खून बह रहा था। साध संगत जी, सुधीर दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। वह दृश्य देखकर स्तब्ध हो गया। एक 20-22 वर्ष का युवक जिसकी वेशभूषा किसी दूसरे धर्म की थी, भीड़ से बचने के प्रयास में वह घायल हो गया था। कुछ लोग उसे देखकर दूरी बना रहे थे, कुछ लोग उसे शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन सुधीर ने कुछ नहीं सोचा। उसने बिना धर्म, बिना जात पात नाम पूछे उसे उठाया, अपनी साल से उसका खून पोंछा और उसे भीतर चिकित्सा कक्ष तक ले गया। साध संगत जी, वह युवक जो घायल हुआ था रोने लगा और बोला, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ी करने नहीं, बल्कि शांति से सत्संग सुनने आया था। मैंने सुना था कि यहाँ भेदभाव नहीं होता है, पर जब मैं गिरा तो लोगों ने मुझे शक की निगाहों से देखा। आपने मुझे इंसान समझा। साध संगत जी, सुधीर की आंखों में आंसू थे। उसने नम्रता से कहा, भाई, ये मेरा नहीं, निरंकार का आदेश है कि पहले इंसान बनो, फिर कुछ और। तुम मेरे भाई हो। साध संगत जी, यह बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तक पहुंची।
उन्होंने मंच से ही सबके सामने कहा, आज एक सेवादार ने जो किया वह सच्चे मानवता की भावना है। हम जब तक दूसरों को दूसरा मानते रहेंगे तब तक एकता केवल भाषणों तक सीमित रहेगी। साथ संगत जी, बाबा जी ने उस घायल युवक को बुलाया, उसे गले लगाया और प्यार से कहा कि यह केवल तुम्हारा नहीं, हम सबका घर है, यहाँ कोई पराया नहीं है। साथ संगत जी, उस युवक का नाम रफ़ीक था, जो पुरानी दिल्ली के एक इलाके से आया हुआ था। अगले दिन से ही उसने सत्संग भवन में नियमित सेवा शुरू कर दी। उसने कहा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत जगहों पर गया, पर इंसानियत मुझे यहीं मिली। धीरे धीरे रफ़ीक की कहानी कई लोगों तक पहुंच गई। समाज के कई युवा जो धर्म और नफरत के नाम पर भटक रहे थे, वह रफ़ीक से प्रेरणा लेने लगे। उसकी सेवा, नम्रता और भक्ति को देखकर लोग चकित रह जाते थे। साथ संगत जी, एक दिन रफ़ीक की माँ भी सत्संग भवन में आई। वह मुंह पर पर्दा किए हुई थी, थोड़ी डरी हुई थी, पर जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को किस प्रकार से सम्मान और प्यार से स्वीकार किया जा रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि मैं एक माँ हूँ, मुझे डर था कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या सीख रहा है, पर मैं आज बिल्कुल निश्चिंत हूँ। आपने उसे इंसान बना दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सत्संग है। साथ संगत जी, बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, माता जी, यह तो निरंकार की कृपा है। हम सब उसी के संतान हैं, सबका एक ही घर है। साथ संगत जी, रफ़ीक अब सत्संग भवन का एक सक्रिय सेवादार बन गया था। वह रोज़ सुबह सत्संग में सबसे पहले आता, झाड़ू लगाता, प्याऊ पर सेवा करता और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ सेवा देता। साथ संगत जी, उसकी सादगी और समर्पण को देखकर सभी लोग हैरान थे। साथ संगत जी, एक दिन जब सेवा चल रही थी, तभी कुछ युवकों का झुंड भवन के बाहर आया। वे किसी दूसरे संगठन से जुड़े हुए थे और निरंकारी मिशन के खिलाफ भ्रम फैला रहे थे। उन्होंने रफ़ीक को पहचान लिया और ताना मारते हुए कहा, अरे तू यहाँ भी झाड़ू मार रहा है, अपनी कौम का नाम डुबा दिया तूने। साथ संगत जी, रफ़ीक रुका, मुस्कुराया और बस इतना बोला, मैं किसी कौम का नाम नहीं डुबा रहा हूँ, मैं तो इंसानियत का नाम ऊंचा कर रहा हूँ। साथ संगत जी, उनमें से एक ने पास रखे बाल्टी को लात मार दी, पानी फैल गया। सेवा में लगे कुछ और सेवादार हरकतें को देखकर गुस्से में आ गए, पर रफ़ीक ने सबको शांत किया। रफ़ीक ने कहा, भाइयों, हमें जवाब सेवा से देना है, शांति से देनी है। हमारा मकसद तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। साथ संगत जी, यह सुनकर कई सेवादारों की आंखें नम हो गई। उन्होंने तो पहली बार महसूस किया कि मानव एकता का असली मतलब क्या होता है। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है और फिर आप उसे भाई समझते हैं। साथ संगत जी, मानव एकता दिवस के सप्ताह भर बाद सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने एक विशेष आह्वान किया। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी बोले कि दिल्ली की गलियों में जाकर मानव एकता का संदेश फैलाया जाए। जो लोग कभी हमारे साथ नहीं आए, उन्हें प्रेम से बुलाया जाए। साथ संगत जी, इसमें रफ़ीक सबसे आगे था। उसने पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, जामा मस्जिद के आसपास की बस्तियों में जाकर लोगों को प्रेम पूर्वक समझाया कि निरंकारी मिशन किसी धर्म, जात या पंथ के खिलाफ नहीं है। निरंकारी मिशन कहता है कि यहाँ केवल एक ही पहचान है, मानवता। साथ संगत जी, धीरे धीरे रैली की तारीख तय हुई। रैली का नाम रखा गया एकता की रोशनी। साथ संगत जी, यह रैली पुरानी दिल्ली से शुरू होकर सत्संग भवन तक जा रही थी। साथ संगत जी, 10 मई को सुबह हजारों लोग खाकी वर्दी में, सिर पर सफ़ेद टोपी पहनकर, हाथों में मानवता एकता का संदेश वाले बैनर लिए खड़े थे। रैली शुरू हुई। साथ संगत जी, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मानवता ही सच्चा धर्म है, इत्यादि इस प्रकार के नारे गूंजने लगे। रफ़ीक सबसे आगे एक छोटे बच्चे का हाथ थामे हुए चल रहा था। वह बच्चा एक अनाथ मुस्लिम का लड़का था, जिसे उसने सत्संग भवन के बाहर भटकते हुए पाया था और अपनी सेवा में शामिल किया था। साथ संगत जी, रैली जब पुराने मोहल्ले के पास पहुंची
जहां रफीक को पहले अपमानित किया गया था तो लोगों ने फिर भीड़ देखी, पर इस बार कोई डर नहीं था। रफीक को देखकर कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आई। एक बुजुर्ग ने रफीक को रोक कर कहा, बेटा तुमने हमें आईना दिखा दिया। अगर तेरे जैसे लोग इस मिशन में रहें तो यह सच्चा रास्ता होगा। साथ संगत जी, रैली के समापन के बाद सत्संग भवन में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा कि आज जो हुआ वह केवल रैली नहीं थी, वह परिवर्तन की यात्रा थी। रफीक जैसे सेवादार हमें सिखा रहे हैं कि मानव एकता का बीज जब सेवा और प्रेम से सींचा जाता है तब वह वृक्ष बनता है। उन्होंने सबके सामने रफीक को मंच पर बुलाया। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। रफीक ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा कि मैंने तो वही किया जो हर निरंकारी करता है, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। साथ संगत जी, जो लोग रफीक को गालियां देते थे उनमें से 2 युवक एक दिन सत्संग भवन में आए। वे चुपचाप मौन बैठे रहे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने सेवा में भाग लिया। साथ संगत जी, रफीक उन्हें पहचान गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि जब वे बाल्टी और पोछा लेकर पीछे हटे तो रफीक ने उनके हाथ से पोछा लिया और कहा, आप हमारे भाई हो, सेवा आपसे पहले मैं करूँगा। साथ संगत जी, उन युवकों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रफीक भाई, तुमसे नफरत की थी हम लोगों ने, पर तुमने जो जवाब प्यार से दिया आज हम समझ गए कि यही असली मजहब है। साथ संगत जी, कई लोग जिन्होंने निरंकारी मिशन के बारे में भ्रम फैलाया था वे भी सत्संग में आने लगे। साथ संगत जी, रफीक अब एक मिशनरी से अधिक बन गया था। वह प्रेम, सेवा और मानव एकता का प्रतीक बन गया था। सतगुरु ने उसे मानव एकता का सिपाही कहा था। साथ संगत जी, एक दिन रफीक की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। इलाज के दौरान उन्होंने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, बेटा तू तो पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब तू सबका बेटा बन गया है। जो जीवन तू जी रहा है वही सच्चा जीवन है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे भी उस मिशन का हिस्सा बना ले। साथ संगत जी, रफीक की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ आज तुमने जो कहा है वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ ही समय के बाद माँ का देहांत हो गया। अंतिम क्रिया के समय सत्संग भवन से सैकड़ों सेवादार आए और सेवा करते रहे, बिना धर्म जात, बिना नाम के भेदभाव के बिना। रफीक अब केवल सत्संग भवन का सेवादार नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की कई कॉलोनियों और मोहल्लों में मानव एकता पर आधारित शिक्षा अभियान भी चला रहा था। वह बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता और उनसे कहता था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम यह तो बाद की बात है, पहले तुम इंसान हो, यही सबसे बड़ी बात है। साथ संगत जी, उसकी शिक्षा में कहानी होती थी, सत्संग की मिसालें होती थी और सबसे बड़ी बात कि उसका खुद का उदाहरण होता था। कई बच्चे जो पहले झगड़ों में लिप्त रहा करते थे अब सेवा और शांति में विश्वास रखने लगे। एक शिक्षक ने भावुक होकर कहा, जिस काम के लिए हमें सरकार की नीतियां चाहिए थी वो काम तुमने प्रेम से करके दिखा दिया। साथ संगत जी, अब रफीक के साथ सैकड़ों युवा जुड़ गए थे। वे सभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से थे। कोई सिख था, कोई ईसाई, तो कोई अनुसूचित जाति से, कोई व्यापारी वर्ग से था। लेकिन जब वे सेवा करते थे तो कोई फर्क नजर नहीं आता था। एक दिन सत्संग भवन में विशेष सेवा दिवस रखा गया। रफीक के नेतृत्व में युवा टोली ने आसपास की झुग्गियों की सफाई की, बच्चों को कपड़े और किताबें बांटी और वृद्धों की देखभाल की। साथ संगत जी, एक दिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मंच से कहा कि जब युवाओं का दिल प्रेम से भरा होता है तो समाज में क्रांति अपने आप आ जाती है। रफीक और उसके साथियों ने यही करके दिखाया है। साथ संगत जी, वहीं पर एक शख्स था जिसका नाम था इमरान। वह पहले निरंकारी मिशन के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता था। उसने एक बार तो रफीक को चुपचाप धमकी भी दी थी, पर समय ने उसका दिल बदला। जब उसकी मां बीमार पड़ी और कोई इलाज के लिए साथ नहीं आया था तब रफीक ने उसे खून दिया था, एम्बुलेंस का इंतजाम किया था और दवाइयों का प्रबंध किया था। साथ संगत जी, इमरान की आंखों से पर्दा हट गया।
उसने एक दिन सबके सामने मंच से कहा, जिसे मैंने अपना दुश्मन माना वही मेरे लिए फरिश्ता बन गया। मुझे आज समझ में आ गया कि मानव एकता कोई नारा नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। साथ संगत जी, अब केवल दिल्ली नहीं, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान से भी लोग रफ़ीक की मिसालें सुनने लगे थे। निरंकारी मिशन की युवा विंग में रफ़ीक को एकता प्रेरक के रूप में बुलाया जाने लगा। कई बार रफ़ीक को भाषण देने के लिए बुलाया जाता, पर वह मंच पर जाकर सिर्फ एक ही बात कहता कि मैं बोलने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। अगर कोई सेवा चाहिए तो आप लोग बताइए, मैं हाजिर हूँ। साथ संगत जी, उसके ये शब्द सुनकर कई बार सभागार तालियों से गूंज उठता। बाबा जी ने उसे एक छोटी सी पुस्तक भेंट की थी, मानवता की मिसालें, और कहा, अब इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है तुम्हारे नाम को लेकर। साथ संगत जी, रफ़ीक की आंखें भर आई। उसने वह पुस्तक सिर से लगाकर कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ संगत जी, 1995 में जब सद्गुरु ने मानव एकता दिवस के लिए एक नई समिति बनाई तो रफ़ीक को सलाहकार बनाया गया। उन्होंने कहा, अब बारी है नई पीढ़ी की। उन्हें बताना होगा कि मानव एकता दिवस केवल एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। साथ संगत जी, रफ़ीक अब मंच पर कम आता पर सेवा में और भी गहराई से उतर गया था। उसने हर मोहल्ले में मानव एकता केंद्र बनाने की योजना चलाई, जहां लोग आकर एक दूसरे से खुलकर बातें कर सके। वर्ष 1997 की एक सर्द रात की बात है। रफ़ीक एक सत्संग से लौट रहा था। रास्ते में एक बस पलट गई। रफ़ीक दौड़कर वहां पहुंचा और घायलों को बचाने लगा। पुलिस और एम्बुलेंस के आने तक वह लगातार सेवा करता रहा। साथ संगत जी, अंत में जब वह थका और ज़मीन पर बैठा तब अचानक वह बेहोश हो गया। पता चला कि उसके फेफड़ों में संक्रमण पहले से था। साथ संगत जी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, इसका शरीर तो अब थक गया है लेकिन आत्मा अभी भी नहीं थकी है। रफ़ीक ने अपने अंतिम समय से बस यही कहा, भाईचारे की लौ बुझने मत देना। रफ़ीक के देहांत के बाद दिल्ली में हजारों लोग एकत्र हुए। कोई उसका धर्म नहीं पूछ रहा था, सब केवल उसके जीवन को याद कर रहे थे। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मंच से बोले, रफ़ीक चला गया पर उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसकी एकता की लौ अभी भी अमर है और अमर ही रहेगी। साथ संगत जी, दिल्ली में जब धर्म और जात पात की दीवारें ऊंची हो रही थी तब एक साधारण युवक रफ़ीक ने वह किया जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। उसकी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, न कोई प्रचार तंत्र, बस एक चीज़ थी उसके पास, निरंकार पर विश्वास और मानवता के लिए प्रेम। साथ संगत जी, रफ़ीक की कहानी यही हमें सिखाती है कि परिवर्तन सत्ता से नहीं, सेवा से आता है। वह उस समय भी आगे आया जब लोग चुप थे। उसने मानव एकता दिवस को केवल एक मंचीय आयोजन नहीं बनाया बल्कि जीवन की दिशा बना ली। रफ़ीक कभी भी भाषणों या उपदेशों के द्वारा नहीं बल्कि अपने आचरण से बताया कि सद्गुरु की वाणी को कैसे जिया जाता है। मानव एकता दिवस महज एक तिथि नहीं है बल्कि यह उन संतों की याद है जिन्होंने अलग अलग पंथों और मतों में बटी दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया। साथ संगत जी, इस दिन की असली भावना वही है जो रफ़ीक ने अपने जीवन से जताई। धर्म की दीवारें नहीं, इंसानियत का पुल बनाना, सेवा को पूजा से ऊंचा मानना, भेदभाव को प्रेम से मिटाना, किसी को छोटा न समझना, हर इंसान में प्रभु को देखना। रफ़ीक ने इस दिन को केवल समारोह नहीं बल्कि एक क्रांति में बदल दिया और वो क्रांति थी प्रेम की क्रांति। साथ संगत जी, रफ़ीक की यात्रा एक मिसाल है हर युवा के लिए, चाहे वह किसी भी पंथ, मजहब या जाति से क्यों ना हो। साथ संगत जी, यदि एक साधारण युवक बिना किसी नाम या शोहरत के समाज में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो हर युवक के पास यह क्षमता है कि नई पीढ़ी को चाहिए कि मानव एकता के विचार को सिर्फ टी शर्ट या पोस्टर तक न सीमित रखें बल्कि सेवा करें बिना किसी कैमरे या शोर के। समाज में छोटे छोटे समूह बनाकर भाईचारे का कार्य करें। साथ संगत जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया था कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं।
रफ़ीक इसका जीता जागता प्रमाण था। उसके जीवन की हर सांस उस उपदेश को गवाही देती थी। आज सतगुरु की कृपा से हजारों रफ़ीक पैदा हो रहे हैं जो प्रेम बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भेद मिटा रहे हैं। साथ संगत जी, आज जब हम मानव एकता दिवस मनाते हैं तो हमें सिर्फ फूल चढ़ाकर संतों को याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम भी उनकी तरह बनेंगे, सेवा करेंगे। मानव एकता कोई योजना नहीं, यह एक ध्यान, एक भावना और एक समर्पण है जिसमें खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जिया जाता है, जहाँ कोई अपना पराया नहीं होता है। रफ़ीक तो चला गया, लेकिन वह एक विचार बन गया जो हर उस दिल में धड़कता है जो प्रेम, सेवा और नम्रता से भरपूर है। संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह रफ़ीक की कहानी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।